न उम्र की सीमा हो, न जन्मों का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। कुछ इसी तरह की बात जहानाबाद में देखने को मिली है, जहां दो बेसहारा एक दूसरे का सहारा बने और दो परिवार एक साथ आ गए। शादीशुदा एक युवक ने विधवा और दिव्यांग महिला से शादी कर उसे एक नई जिंदगी दी है। शहर के दक्षिणी दौलतपुर मोहल्ला निवासी विजय साव को बचपन से ही पटना के सिगोड़ी की रहने वाली चंचल से प्यार था, लेकिन परिस्थिति और पारिवारिक दबाव के कारण दोनों की अलग अलग जगह शादी हुई। शादी के बाद दोनों अपने अपने परिवार में हंसी खुशी रह रहे थे। समय बीतता गया और दोनों के बाल बच्चे भी हो गए, लेकिन इस दौरान समय ने अजब रंग दिखाया और विधाता का निराला खेल देखने को मिला। विजय के दो बेटे हैं, वहीं चंचल की दो बेटियां, लेकिन दोनों तरफ विधाता का खेल ऐसा कि हमेशा एक दूजे के होने के लिए दोनों को फिर से अवसर मिला। दरअसल 3 साल पहले बचपन की प्रेमिका चंचल के पति की सड़क हादसे में मौत हो गई, तो इधर प्रेमी विजय की पत्नी की भी 2 साल पहले मौत हो गई। दोनों की जिंदगी में अकेलापन छा गया। विजय के तो घर वाले भी हैं, लेकिन दिव्यांग चंचल के माता पिता का भी देहांत हो चुका है। ऐसे में चंचल के लिए अकेले दो बेटियों की परवरिश और जिंदगी गुजारना मुश्किल हो रहा था। इधर विजय भी अपने फल कारोबार में जुटा था और बच्चों के साथ समय बिताना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। इसी बीच दोनों की एक दूसरे से फिर मुलाकात हुई और बचपन का प्यार फिर से गुलजार होने लगा। आपसी रजामंदी से दोनों ने शादी करने का फैसला लिया, लेकिन विजय के घर वालों ने इसका विरोध किया। बावजूद इसके विजय के परिवार के भारी विरोध के बाद भी दिव्यांग और विधवा महिला से उसने शादी की और बचपन के प्यार को मुकाम तक पहुंचाया। दोनों ने शहर के गौरक्षणे स्थित माता मुंडेश्वरी धाम पहुंचकर भगवान को साक्षी मानकर अग्नि के साथ फेरे लिए। शादी के बाद दुल्हन बनी चंचल ने बत- शादी के बाद दुल्हन बनी चंचल ने बताया कि वो बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। बचपन से परिवार के सदस्य एक दूसरे से घुल मिल कर रहते थे, लेकिन घर वालों ने दोनों की अलग अलग जगह पर शादी कर दी। 3 साल पहले सड़क दुर्घटना में पति की मौत हो गई। विजय की पत्नी भी 2 साल पहले चल बसी। दो बच्चियां दोनों के हैं। दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की है और नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत की है। इस शादी से दोनों खुश हैं, लेकिन चंचल का कहना है कि अगर ससुराल वालों का भी आशीर्वाद मिल जाए तो खुशी दोगुनी हो जाएगी। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। लोग बचपन से परिवार हैं। एक दूसरे के जानते हैं अच्छे से। हमका पति 3 साल पहले डेट कर गए हैं, तो हम अपना ससुराल में रहते थे। फिर मतलब इनका भी पत्नी डेट कर गई है, तो मालूम हुआ तो बोले कि हम लोग शादी कर लेते हैं। हमारे भी दो बच्चे हैं, हमारी भी दो लड़की हैं। बोले कि हम दोनों के अच्छे से रखेंगे, दोनों के देखभाल करेंगे। तो इनसे शादी कर लिया अपना मर्जी से। हमारे माता पिता कोई नहीं है ज़िंदगी में। मतलब अच्छा लग रहा है कि हमारे ज़िंदगी में पति हो गए, बच्चे लोग के पिता मिल गए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है चंचल देवी। कहाँ घर है? घर है सिगोड़ी। जैसे हम लोग का बचपन से मतलब प्रेम था। बचपन से प्रेम था, मतलब माँ बाप होने नहीं दिया बचपन में। इनका शादी कहीं और हो गया, मेरा शादी कहीं और हो गया। उस समय से मतलब कोई बातचीत नहीं, अलग अलग रास्ता हो गया। उसके बाद इनका पति मृत्यु हो गया है बाइक एक्सीडेंट में, और मृत्यु हो गया है। उसके बाद मतलब बातचीत करते थे ऐसा ही। बाद फिर 1 डेढ़ साल के बाद मेरा पत्नी मृत्यु हो गया, तो फिर वही हो गया। तब सोचे कि चलो मेरा छोटा छोटा बाल बच्चा है, काहे नहीं इन्हीं से कर लें कि कुछ इनका भी सहारा हो जाएगा, मेरा भी दो बच्चे का सहारा हो जाएगा। जी। माँ बाप राजी नहीं थे? माँ बाप तो राजी नहीं, अभी भी राजी नहीं है। क्यों, क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं कि विकलांग है, उनसे शादी नहीं करना है, कुमार लड़की से करना है। मेरा कहना है कि कुमार लड़की आएगा तो घर में क्या होगा नहीं होगा वो तो भगवान का मर्जी है। इसीलिए हम अपना मर्जी से इनको राय विचार लिए, इनसे, इनका परिवार से, जो कि मौसा मौसी या अनाथ, इनका माँ पिताजी नहीं है।
उन्हें बोला कि ठीक है, अगर आप राजी हैं, आप रखना चाहते हैं तो आप कर लीजिए कोर्ट से। तो हम लोग कोर्ट मैरिज किए, तो उन्होंने शादी अपना मंदिर में करके गोरक्षणी धाम पे जहानाबाद सिंदूर दिया। तो आपके परिवार वाले कोई नहीं आया? नहीं, मेरा परिवार है कोई नहीं आया। इसके परिवार में इनको परिवार है कोई नहीं आया, इनका अनाथ है, माँ बाप नहीं है, कोई नहीं आया? कोई नहीं है। तो फिर आप दोनों अकेले आके मंदिर में? हाँ, हम दोनों अकेले, हम अपने मर्जी से मंदिर में शादी किए। जहानाबाद दक्षिणी दौलतपुर के विजय साव और एक सिगोड़ी की रहने वाली चंचला कुमारी हैं। ये दोनों जैसा कि बता रहे थे कि दोनों बहुत पहले से ही प्रेम प्रसंग में रहे थे। इसी बीच दोनों की अलग अलग अपने अपने जगह उनके माता पिता के पसंद से उनकी विवाह हो गई और दोनों के दो बच्चे भी हो गए। और इधर विजय साव की पत्नी गुजर गई और चंचला के पति उधर रोड एक्सीडेंट में उनका मृत्यु हो गई। इस बीच इन्होंने फिर से संपर्क किया आपस में और तय किया कि हम दोनों जो है सो ऐसे ही हैं और हम दोनों के दो बच्चे भी हैं, तो हम दोनों जब एक दूसरे के सहारा बनेंगे तो हमारे बच्चे के लिए भी अच्छे होंगे। और इसी बीच दोनों ने आज माता मांडवेश्वरी दरबार में आके दाम्पत्य जीवन का प्रारंभ फिर से शुरू कर रहे हैं। और हमारी शुभकामना है पूरे मंदिर परिवार से, पूरे समाज से के तरफ से कि इनके लिए ढेर सारी शुभकामना है। इनका दाम्पत्य जीवन बेहतर से तरीके से। इनके परिजन नहीं आए हैं, जैसा कि जानकारी हुआ है कि जो लड़का है उनके तरफ से उनके परिवार नहीं आए हैं और लड़की तरफ से उनके माता पिता चूँकि हैं नहीं, तो ऐसे भी संभव नहीं था और कोई साथ में नहीं आए हैं। और दोनों मैच्योर्ड हैं, दोनों का उम्र जो है सो 18 और 21 से ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। दो मित्र आए हैं इनके जो इन दोनों के तरफ से गवाह के रूप में यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराया है।